अब्बास हफीज हूँ। अर्नब गोस्वामी साहब को लेकर एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने उनके भी होश उड़ा दिए हैं, उनके समर्थकों के भी होश उड़ा दिए हैं। 200 करोड़ का मामला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी को बहुत जल्दी 200 करोड़ रुपए का जुर्माना, हर्जाना, पेनल्टी ये भरना पड़ेगी, एक दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा। पूरे के पूरे चैनल के होश उड़े हुए हैं कि नौकरी वालों को सैलरी देने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन एक कहावत है ना, एक लोग कहते हैं ना कि अगर आप बुरा करते हो, करते रहते हो तो अंत बहुत खराब होता है। हर बुराई का एक अंत होता है और हर झूठ को एक बार बेनकाब होना होता है। वही वक्त आ गया है कि हर तरफ से शिकंजा कस चुका है। अब सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी साहब को नोटिस भेजा है, मानहानि का केस किया है। मानहानि के केस के अंदर उन्होंने 200 करोड़ रुपए के डैमेजेस मांगे हैं कि आपने मेरी छवि के साथ खिलवाड़ किया। बार एंड बेंच ने ट्वीट भी किया, अंग्रेजी में है कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त संदीप सिंह ने लीगल नोटिस भेजा है रिपब्लिक टीवी को और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को, जो डिफेमेशन, जो मानहानि का, बदनामी का काम वो कर रहे थे, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसने इतने डिटेल में है डिफेमेशन का नोटिस कि उसमें उन्होंने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि आपने कहां कहां झूठी खबरें चलाई, आपने कितना झूठ बोला और कैसे कैसे झूठे लोगों को आपने बिठा के उनसे अर्नब गोस्वामी ने झूठे सवाल करके झूठे जवाब लिए, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस को मतलब मीडिया ट्रायल की शक्ल देने का काम किया, झूठ से भरने का काम किया अपनी फर्जी टीआरपीस के लिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि अभी तो 200 करोड़ भरना है। सुनने में यह भी आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती, जिसके पूरे परिवार को बदनाम करके रख दिया अपने 2 कौड़ी के पैसों के लिए, विज्ञापनों के लिए, वो करने वाली है इनके ऊपर डिफेमेशन का केस। हो सकता है 1000 करोड़ रुपए तक की मांग हो, लेकिन उनके वकील ने कह दिया क्रिमिनल डिफेमेशन करेंगे, मतलब पैसे यहां से देने पड़ेंगे संदीप सिंह के केस में और रिया के केस में जेल जाना पड़ेगा इन तमाम लोगों को। इसीलिए आप देख सकते हैं कुछ दिनों से टाइम्स नाउ ने बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के मामले को छूना छोड़ दिया है और ऐसे ही अर्नब गोस्वामी ने भी बहुत कम कर दिया है, लेकिन जो कर चुका है वो कर चुका है। मैं आपको लीगल नोटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सुशांत मर्डर मास्टरमाइंड बुलाने पर संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी पर ठोका 200 करोड़ का मानहानि केस। अब ये जो पूरी डिटेल इस पोर्टल ने लिखा है उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जहां पे उनके वकील ने अर्नब गोस्वामी को बोला है सर मैं मेरे क्लाइंट संदीप सिंह की तरफ से कुछ चीजें साफ करना चाहता हूं। अब यहाँ पर के सम्मानित प्रोड्यूसर हैं, ये हैं, वो हैं, सारी चीजें। अब इन्होंने क्या क्या चीजें गलत करेंगी उसके ऊपर लगातार चलाई झूठी खबरें। पहला, रिपब्लिक टीवी ने 31 जुलाई को स्मिता पारिक नाम की महिला बुलाई, जिसने आरोप लगाया कि संदीप सिंह के कहने पर ही सुशांत सिंह की बॉडी वाली एम्बुलेंस कपूर अस्पताल ले जाई गई और संदीप कूपर अस्पताल ले जाई गई और संदीप के पीआर ने उनकी तस्वीरें खींचकर खुद मीडिया में बांटी। ये झूठी खबर थी। आप सोचिए डंके की चोट पे बोल रहे थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने तो अदालत के अंदर ये बात कही है, कोई फंसने के लिए तो कहेगा नहीं। आप सोच लीजिए कितना झूठ चलाया जाए। दिशा सालियान से जोड़ा। 3 अगस्त को प्रशांत नाम के आदमी ने बिल्कुल झूठी कहानी बताते हुए कहा कि उन्हें दिशा के एक दोस्त ने फोन करके ये बताया है कि संदीप ने सुशांत को कॉल कर दिशा की मौत के बारे में सबसे पहले बताया था, जबकि ये झूठी खबर थी। डंके की चोट पे इतनी झूठी खबरें, इतने खराब दिन आ गए कि टीआरपी का स्कैम तो हो ही चुका है सबके सामने, पैसों के लाले वैसे ही पड़ चुके हैं। अब 200 करोड़ रुपया यहाँ देना है, सर मुंडाते से ओले पड़ने वाली मिसाल साक्षात दिख रही है सामने। 200 करोड़ जब यहाँ दोगे कोई मामूली रकम नहीं है, क्योंकि जब से ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ है तो बजाज हो, पार्ले हो, इन्होंने तो सीधे सीधे विज्ञापन खींचनी है। लाखों करोड़ों का नुकसान पहले ही हो गया है गोस्वामी साहब को। जो चीज झूठ पे बनाई जाती है उसका अंत ऐसे ही होता है। अब उसके साथ साथ जब टीआरपी इनकी जब से ये पूरा एक्सपोज हुआ, टीआरपी भी गिर गई है, बहुत नीचे आते जा रहे हैं टीआरपी में गोस्वामी साहब और रिपब्लिक। अब इसकी वजह से विज्ञापन जो लोग देने की हिम्मत कर भी रहे हैं, हिमाकत कर भी रहे हैं, इनको वो बहुत कम रेट में देना है, क्योंकि टीआरपी से ही विज्ञापन का रेट डिसाइड होता है, तो वहां पे पैसे ही लॉस है। और अब उल्टा 200 करोड़ रुपया यहाँ देना है, तो हो सकता है बहुत जल्दी बहुत से लोग इनका साथ छोड़ भी दें। अच्छाई के वक्त बहुत सारे साथ होते हैं और ऐसे लोगों का जब बुरा वक्त आता है तो बहुत से भाग भी जाता है। तो कितना खराब दिन आ सकते हैं आगे। लेकिन आप देखिए, मुझे हैरत हुई कि इन्होंने जो संदीप सिंह के वकील ने जो झूठी खबरों का जिक्र किया है, बहुत से अनभक्त उसको सच मानते थे, आज तक मान रहे हैं। झूठे लोग लाए गए डिबेट में। आप कल्पना कर सकते हैं, झूठे लोगों को बुलाया था इन्होंने डिबेट में। 3 अगस्त को गणेश हिवारकर नाम के एक इंसान ने सुशांत से अपने रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन संदीप के खिलाफ एक भी बात नहीं की। बाद में चैनल ने उसी आदमी का चेहरा धुंधला कर एक स्टिंग चलाया। सोचिए, जो पूरा का पूरा एक पैनल में आदमी बैठा था उसका चेहरा धुंधला करके स्टिंग चला दिया बाद में। और जहां वो ये कहता दिखता है कि दिशा और सुशांत का केस जुड़ा है। सुशांत ने संदीप को फोन कर बताया था कि वो दिशा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा और संदीप ने ये बात और कई लोगों को बताई, जिसके बाद 13 की रात कई लोग सुशांत के घर गए। सुशांत ने 50 सिम बदले वगैरह, ये सारी खबरें झूठी थी। क्या आपको याद है? थोड़ा सा पीछे जाइएगा, अनभक्त टीआरपी के खेल के अंदर डूबे अर्नब गोस्वामी को सुन रहे थे, जो पूरी तरह से बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का फायदा पहुंचाने वाली खबरें चलाई जा रही थी। पर एक व्यक्ति की मौत को लेकर इस तरह से पैसे कमाने का काम किया गया, सहानुभूति के ऊपर मूवमेंट बनाने का काम किया गया। अब एक एक करके बम्बई पुलिस उनको पकड़ रही है, ऐसे लोगों को। और यहाँ भी कुछ लाखों की बात करिए बम्बई पुलिस ने, जो टीआरपी स्कैम है जिसमें मुचलके पे जमानत मिलेगी, अर्नब गोस्वामी को भरना पड़ेगा वो भी।
गलत इल्जाम लगाए। 20 अगस्त को केवल संदीप सिंह को टारगेट करते हुए एक स्टोरी चलाई गई जहां कहा गया कि संदीप सिंह ने एम्बुलेंस को सारे इशारे दिए, अंतिम संस्कार का सारा काम अपने हाथ में ले लिया और पुलिस को इशारे किए। कि जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की उसने बाद में माना कि ये सब उसने अर्नब गोस्वामी के दबाव में किया। आगे सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि इस पूरे लीगल नोटिस में कहा है संदीप के वकील ने कि आप इनके जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे, उन्होंने हमें खुद बताया था कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारी पूरी छवि खराब कर देंगे। मतलब अर्नब गोस्वामी पे अड़ीबाजी का मुकदमा चला रहे हैं ये। अर्नब गोस्वामी साहब को मैं आगे सुनाई देता हूँ आपको। सुशांत के डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ किया, अरे संदीप सिंह करके हैशटैग चलाया बदनाम करने के लिए। ये सारी चीजें तो अलग हैं, अलग अलग कहानियां आपने बनाई, पहले कुछ कहानी, दूसरी फिर कुछ और कहानी, फिर आपने गिरफ्तारी पे चलाया, सबको परेशान किया। अब यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस नोटिस में साफ है कि रिपब्लिक टीवी ने सेक्शन 499 और 500 के तहत ये जुर्म किया। नोटिस में साफ लिखा है कि संदीप सिंह के खिलाफ सारी झूठी खबर, फुटेज, आर्टिकल डिलीट किए जाएं और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। इसके अलावा मेरे क्लाइंट को 200 करोड़ रुपए का हर्जाना मानहानि के लिए देना चाहिए। इसमें इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, इन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो फिर हम आपकी छवि को चलाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, और अगर आप चाहते हो ये सब मामला सेटल हो जाए तो फिर आप अपने हिसाब से अपना सेटलमेंट कर लीजिए। ये बड़े आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। दोस्तों मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, पर इनके खिलाफ तो शिकंजे हर तरफ से कसते ही जा रहे हैं। एक मुकदमा चल रहा है, अब हम इनको कहने लगे विवादित एंकर, विवादित न्यूज एंकर साहब जो हैं उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। कहाँ? दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने किया है। एक मुकदमा अलीबाग पुलिस स्टेशन में चल रहा है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का। तीसरा मुकदमा बम्बई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में किया हुआ है, जो फर्जीवाड़ा था इनका। अलीबाग वाले के केस के अंदर कहा है उसने कि मुझे करोड़ों रुपया लेना था, सुसाइड नोट में नाम लिखा है अर्नब गोस्वामी का। उसके साथ साथ अब एक के बाद एक संदीप सिंह का मामला आ गया और अब रिया चक्रवर्ती वो अपना केस करेगी, तो कैसे बचेंगे? सच का साथ दिया कीजिए, ऐसे झूठे लोगों की बातें सुनना सही नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि कितने बुरे दिन इनके आने वाले हैं और क्या होता है झूठ का अंजाम, प्रोपेगेंडा का अंजाम। लोगों को बांटने का तो जम के काम कर लिया। इनको लगा था तबलीगी जमात की तरह के लोग सीधे साधे होंगे जो इनकी बातें सुन के माफ कर देंगे इनको, जो गालियां दे रहे थे। उन्होंने तो इनकी मानहानि की नहीं, जबकि उनके तो तेवर में अदालत ने केसेस दिए। लेकिन संदीप सिंह जैसे लोग हों वो फिर छोड़ते नहीं है। 200 करोड़ रुपया आप देना ही पड़ेगा, कब दोगे ये इनकी मर्जी है। तो आप समझ सकते हैं कि चैनल का चलना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी आप ये भी सुन सकते हैं कि आर भारत था, तो इसीलिए ऐसी चीजें मत किया कीजिए जिससे भविष्य का नुकसान हो। लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों, और लाइव टीवी जो हमारा नया चैनल है उसको भी देखते रहा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।